प्रेमियों, यज्ञ के बारे में हम चर्चा करते हुए हमने समझा कि यज्ञ अनेक प्रकार से होते हैं। उनमें मुख्यतः ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और देव यज्ञ, और इसके अलावा प्राण यज्ञ। इस प्राण यज्ञ पर हम आज थोड़ी विवेचना करते हैं। प्राण यज्ञ का मतलब हुआ प्राण यानी श्वास, और ये भी एक यज्ञ है। इसको समझने के लिए हमें पतंजलि योग सूत्र और अनेक प्रकार के ऋषियों ने अनेक प्रकार से हमें समझाया है। मंडूकोपनिषद में भी प्राण यज्ञ का बहुत विस्तृत। प्राण यज्ञ की मुख्यतः पंचवायु हमारे इस शरीर में विराजमान रहती है। पंचवायु में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार की वायु यानी शरीर के अंदर ये पांचों वायु निरंतर, वायु को काम है चलते रहना, चलते रहते हैं। हृदय के अंदर प्राण वायु का निवास है, यानी जो हमारा हृदय है इसमें प्राण वायु निहित रहती है, जो चलती रहती है। और जो नाभि से नीचे, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, आगे कभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के अंदर ही आता है ये। कुंडली जागरण के लिए जागृत जिनकी हो जाती है वो भली प्रकार से समझते हैं मूलाधार चक्र को। हमारे साधारण गृहस्थियों के लिए समझने के लिए कि नाभि से जो नीचे का जो हिस्सा है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, और समान वायु पेट के अंदर विराजमान रहती है। उदान वायु गले के अंदर विराजमान रहती है, और जो व्यान वायु है पूरे शरीर के अंदर विराजमान रहती है। प्रेमियों, 5 प्रकार के श्वास यानी 5 प्रकार की पंचवायु, और जिन्हें पंच प्राण भी कहते हैं। इन पंच प्राणों का 5 अलग अलग स्थान है। संपूर्ण शरीर के अंदर व्यान वायु रहती है। यानी ये पूरा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर व्यान वायु है। जब हम आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं प्रेमियों, तब इसका व्यान वायु के विषय में खूब समझने को मिलता है। ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, और कभी इस विषय पर भी जैसे समय मिला हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद शास्त्र पर। यानी जो हमारे शरीर को 5 भागों में विभाजन किया है, और ये जो शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है, और ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी 5 भाग हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये डुप्लीकेट कॉपी की तरह है वो शरीर, सेम ये शरीर है, ऐसा कैसा वो शरीर है।
प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये जो भी प्राण हैं, इन प्राण में यदि प्राण वायु को अपान वायु के अंदर, यानी जो बाहर निकलने वाली श्वासें हैं हमारी, यानी जैसे अभी श्वास हमारी एक बाहर निकलती है, एक अंदर जाती है, बाहर निकलने वाले श्वास को हम प्राण कहते हैं। यानी अभी जो श्वास बाहर निकल रही है उसको प्राण कहते हैं, और प्राण का हृदय के अंदर स्थान है, इसलिए हृदय से सीधी, जब हम हृदय से सीधी जुड़ी हुई है, ये हृदय से वापस निकलती है। यानी जो श्वास हमारी निकल रही है वो प्राण वायु है। समझने के लिए हमें उसको प्राण वायु कहते हैं। और जो अंदर जा रही है श्वास, जो वापस हम अंदर जो लेकर जाते हैं, उसको अपान वायु कहते हैं। यानी एक प्राण हुई जो बाहर निकलने वाली, और अपान जो अंदर जाने वाली। अपान और व्यान, इन दोनों को जब हम रोक देते हैं तो वह एक कुंभक नामक योग बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि ये जो श्वास है ना, इन श्वासों को यदि हम इस शरीर में, इन श्वासों को जब हम प्राणायाम करते हैं तो वह भी एक यज्ञ है, जिसको आज की बोलीचाली भाषा में हम प्राणायाम को योग कहते हैं। यानी योग के जो 8 सूत्र हैं, अष्टांग योग में 8 सूत्र हैं, उसमें एक प्राणायाम है। इसमें यम नियम सब जो भी हैं वो आपको समझने के लिए समझा देते हैं कि अष्टांग योग एक यज्ञ है, उसका एक हिस्सा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से भी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। ये एक बात समझने वाली है। भगवान यहां यह समझाना चाहते थे कि जो मनुष्य प्राणायाम पर आधारित हवन करता है, यज्ञ करता है, ये जो यज्ञ जो हो रहा है, जो प्राणायाम के आधार पर, कभी हम श्वास को रोक रहे हैं, कभी हम छोड़ रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के विधान हैं। इससे आध्यात्मिक उन्नति भी होती है इंसान की। जब प्राणायाम को हम निरंतर नित्य करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, मन सात्विक भी रहता है, और जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए ईश्वर की ऐसा विधान बन जाता है कि वह मनुष्य जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए प्राणायाम करने वाला मनुष्य, भगवान ने पहले नियम ये बताया था, अभ्यासेन, यानी अभ्यास और वैराग्य। तो प्राणायाम को ऐसे निरंतर करना पड़ता है, नित्य करना पड़ता है, तब जाकर के प्राणायाम जो यज्ञ है उससे मनुष्य को अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है, उसका शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। यदि किसी प्रकार की 3 प्रकार के जो ताप है, उन तापों से वह मुक्त रहता है। ये शरीर रूपी जो ताप है ये भी समाप्त रहता है। मन का जो अनेक प्रकार की मानसिक रोग हैं, अनेक प्रकार की मानसिक गलत वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं, और मनुष्य एक महापुरुष की तरह स्थित प्रज्ञ होकर के और जग कल्याण के लिए
जन कल्याण के भाव से यही हवन करता है। प्रेमियों, निष्काम कर्म योग का अनेक उदाहरण आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। निष्काम कर्म योगी का मूल रहता है, वो कर्म फल पर आसक्ति नहीं रखता, कर्म फल पर किसी प्रकार से वो अपने आप को लगाए नहीं रखता, और वह जन कल्याण के लिए और ईश्वर को साक्षी मान करके और ईश्वर को अर्पण करने के उद्देश्य से वह निरंतर कर्म करता है। जो निष्काम कर्मयोग है, ये हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को मुझ परमात्मा भगवान परमात्मा को अर्पण करके जो इंसान कर्म करता है वो उस पर किसी प्रकार की फल की आशा नहीं रखता, वह कर्म निष्काम कर्म योग हो जाता है। आज के लिए प्रेमियों इतना ही। कल हम फिर वापस तीसरे अध्याय में और गहन चर्चा करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।